हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित होंगे और अब पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट हो गई होगी सबकी। अब तक का वीडियो में चीज़ें बहुत सारी हमें समझ में आ गई होंगी। तो अब तक जो भी लेक्चर्स था उसमें बेसिक चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं, बेसिक चीज़ें हम अच्छे से जान चुके हैं। बच्चों, आज से ये लेक्चर और आज के बाद जो भी लेक्चर आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम आपको बस यूं ही शब्दों में कह सकते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। और चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते हैं, बट आप एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखते हुए कि सच में जो हम अब पढ़ाने वाले हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप सारे लोग लेक्चर्स को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार कई बार देखें, लेकिन एक एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें हर कोई। ठीक है, पूरी चीज़ें अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें किसी तरह कांटेक्ट करें, या तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें, या फिर फ़ोन कॉल्स अगर कर सकते हैं तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। आज जब अब पीएन जंक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसका फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग भी खत्म कर चुके हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी खत्म कर चुके हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज जान चुके हैं। ब्रेकडाउन रीजन में 2 चीजें होती है, एवलांच और जेनर फिनोमिना, वो जान चुके हैं। तो अब आ गया समय एप्लीकेशन पढ़ने का। अब तक जो हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब जो भी लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आप में जो हमारे सिलेबस में 12th बोर्ड के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में जो एप्लीकेशन दिया है पीएन जंक्शन डायोड का, वो बहुत वास्ट नहीं है। कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है जेई तक, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नीट तक जो भी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों, आप जब कॉलेज जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप जानेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगा पीएन जंक्शन डायोड का। रोबोटिक्स में काम आएगा, कई जगह आपको पीएन जंक्शन डायोड डिजाइन करने होंगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल लैब में। ठीक है, तो आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम एप्लीकेशन स्टार्ट करें पीएन जंक्शन का डायोड का बच्चों, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें। ठीक है, ओके। अब तक जो नॉलेज गैदर किए हैं उसको एक साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे देख रहे होंगे, ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। तो आप कोई बताएं मुझे कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, सिखाया था कैसे। तो ये पी टाइप है और ये एन साइड हुआ। तो पी टाइप हाई से, एन साइड लो से, कैसा बाइसिंग? फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब फॉरवर्ड बाइसिंग होता है तो इसका डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम होता है, रेसिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसमें करंट का कंडक्शन होता है। इट कंडक्ट्स करंट, क्यों? बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, और फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड करंट को कंडक्ट करता है साइमल्टेनियसली। इधर देखें बच्चों, पैरेलली क्या होगा, ये पी साइड और ये एन साइड। पी साइड लो टर्मिनल से कनेक्ट है और एन साइड हाई टर्मिनल से, तो ये कैसा बाइस होगा? ये पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा। और रिवर्स बाइस्ड में विड्थ डिप्लेशन रीजन का बढ़ जाता था, जिसके कारण रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट का कंडक्शन इसके थ्रू नहीं होता है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है बच्चों इसके थ्रू? 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि ये क्लोज्ड सर्किट मतलब करंट का कंडक्शन होगा। करंट का कंडक्शन होगा, जबकि इसमें ये बच्चों क्या है, करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब आप समझ रहे हैं ना, ओपन सर्किट मतलब ये वायर है और बीच में ओपन है, ये ओपन है बीच में। ठीक है, और इसके थ्रू, और क्या बच्चों, इसके थ्रू करंट का कंडक्शन नहीं होगा। इसके थ्रू करंट का कंडक्शन, हिंदी में ही लिखेंगे आप क्योंकि फिजिक्स को समझना होता है, कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जो पीएन जंक्शन का स्पेशल फीचर्स है, ठीक है,
इस स्पेशल फीचर्स के कारण पीएन जंक्शन को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। क्या स्पेशल फीचर्स? कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट का कंडक्शन करता है, और जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो करंट का कंडक्शन नहीं करता है। तो ये जो स्पेशल फीचर्स है, इस फीचर्स के कारण इसे एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर अभी हम पढ़ाएंगे रेक्टिफायर क्या होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड को इसके एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन है एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। और किस फीचर्स के कारण रेक्टिफायर से यूज होता है? इस फीचर्स के साथ कि पीएन जंक्शन डायोड जो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट का कंडक्शन होता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो करंट का कंडक्शन नहीं होता है। राइट? ओके बच्चों, फाइन। एक और दो चीजें हम आपको बताएं, ये आप नोट कर लें कहीं साइड में पॉज करके। एक दो और बातें कि इस पीएन जंक्शन के पढ़ाने के इंटरवल में एक चीजें आएंगी, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, थोड़ा बहुत चर्चा हम जंक्शन कैपेसिटर में कर चुके थे, कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। और ये कैपेसिटर जो होता है ना बच्चों, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है, एक खासियत क्या है कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर अपने थ्रू जो है, मान लीजिए ये P है और ये पॉइंट Q है, तो PQ के थ्रू AC करंट को अलाउ करता है। अलाउ AC करंट को, AC मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताएंगे आपको। AC करंट अल्टरनेटिंग करंट नाम है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है और DC करंट को अलाउ नहीं करता है। DC करंट इसके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसको सिर्फ AC ही पार कर सकता है, DC पार नहीं कर सकता है। AC क्या होता है, DC क्या होता है, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल कैपेसिटर के थ्रू AC करंट पास हो सकता है, DC करंट पास नहीं हो सकता है। एक और चीज है इसका जस्ट ऑपोजिट, वो उसको कहते हैं इंडक्टर, ठीक है बच्चों। इंडक्टर जो चीज होता है, इंडक्टर के थ्रू क्या होता है, DC पास होता है, DC को पास करता है, ये अलाउ करता है, लेकिन AC को पास ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है अभी यहां यूज करना, लेकिन इसको हम लोग जरूर करेंगे। बस इंडक्टर क्या होता है कि ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू DC करंट पास होता है बट AC करंट पास नहीं होता है, ऐसे डिवाइस को हम इंडक्टर कहते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के कह सकते हैं कि ऑपोजिट है, राइट। तो कैपेसिटर के बारे में ये छोटी सी जानकारी। ओके बच्चों, कैपेसिटर क्या है कि AC जब करंट पास होता है तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जैसे मतलब बैटरी समझ लीजिए, बैटरी के थ्रू करंट दे रहे हैं चार्ज करना, तो चार्ज हुआ, फिर करंट हटा लिए आप, डिस्चार्ज होना, वो चार्ज करंट फ्लो अपने थ्रू देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली AC क्या करता है, इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। ये सब अभी हम लोग ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ओके, ये पहला एप्लीकेशन इसका है एज ए रेक्टिफायर, यहां लिखा हुआ है पहला एप्लीकेशन एज ए रेक्टिफायर। बच्चों यहां पे हम इंपॉर्टेंट दे देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट? तो जो हम टीचर्स जानते हैं, जो एनालिसिस किए हैं, वो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर 1-2 साल में एक बार बोर्ड ये इससे क्वेश्चंस पूछ देती है, श्योर है, ठीक है। इसलिए बोर्ड के बेसिस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर क्या मतलब क्या होता है। सबसे पहले रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर आप पहला हेडिंग डालें एज ए एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो पहला ये रेक्टिफायर, तो आप देखिए रेक्टिफायर, तो यहां रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, देखिए रेक्टिफायर जो वर्ड से बनकर मिलकर बना है वो वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई का हिंदी में अर्थ होता है सुधारना। क्या? सुधारना। जैसे हम कहते हैं ना रेक्टिफाई और बैड हैबिट्स, रेक्टिफाई और बैड हैबिट्स, अपने गलती को मतलब बुरे आदतों को सुधारे, उसी तरह रेक्टिफाई मतलब वर्ड होता है एक सुधारना। जैसे टीच है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। उसी तरह अगर टीचर लगा दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ाने वाले ना, जैसे मैं शिक्षक। ओके,
उसी तरह रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, और रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर जैसे ही लगा है इसका मतलब हो गया क्या, सुधारने वाला, सुधारने वाला। तो किसको सुधारेगा भाई, सुधारने वाला है। ये रेक्टिफायर क्या है, एक सुधारने वाला है। तो किसको सुधारता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है, सुधारने वाला डिवाइस। तो किसको सुधारता है, तो सिंपली बच्चों रेक्टिफायर जो डिवाइस है ये पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ होता है, और ये एसी करंट को डीसी करंट में सुधारता है, बदलता है, राइट। तो क्या रेक्टिफायर क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस जो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट, डायरेक्ट करंट में बदले, वो उसे कहते हैं क्या, रेक्टिफायर। अब एसी डीसी क्या होता है, थोड़ा सा चीज समझ लें, इसको साइड में आप नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब एसी डीसी क्या है, तो थोड़ा सा हम एसी डीसी के बारे में जानकारी दे दें, ओवरव्यू आपको दे दें। एसी मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे हमारे हाउस होल्ड का जो करंट होता है, हाउस होल्ड में जो वायरिंग होता है, ये एसी है, ठीक है। हमारे पास जो ग्रिड से पावर आ रहा है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, वो ऐसे 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 चलता है। एक अगर पॉजिटिव साइकिल है तो दूसरी बार नेगेटिव साइकिल सेम टाइम में, ठीक है। और मान लीजिए अगर t/2 में टाइम ये ऐसा है, तो अगला t/2 में वो नेगेटिव होगा, फिर अगला t/2 में वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए अल्टरनेट, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, इस करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, यहां देखिए करंट और टाइम में हम इसका ग्राफ ले रहे हैं अभी। तो करंट मतलब वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि V = IR से। तो देखिए यहां पे करंट एक बार ज्यादा है और प्लस है, और एक बार माइनस है, ठीक है। यहां से यहां तक करंट में फ्लक्चुएशन है, इसे मतलब पल्स भी कह सकते हैं हम, कि पल्स एक बार पॉजिटिव पल्स है, एक बार नेगेटिव पल्स है। तो फ्लक्चुएशन है इलेक्ट्रिक करंट में, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार कम। इसे साइनोसॉइडल या कॉसिनोसॉइडल भी कह सकते हैं लोग, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में ग्राफ अगर लेंगे हम करंट और टाइम के बीच, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब देखिए ये डायरेक्ट करंट। तो ये करंट हो गया एसी और ये हो गया डीसी, ये हो गया डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं। देखिए प्लस साइन, प्लस पॉजिटिव साइन, देखिए पूरा पॉजिटिव साइन। नेगेटिव क्या, नेगेटिव इसमें क्या होता है, नेगेटिव इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव वो यूनि डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। जबकि इसमें एक बार पॉजिटिव है डायरेक्शन, दूसरी बार नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें यूनि डायरेक्शन है, डायरेक्ट करंट है, एक डायरेक्शन में ये मूव करता है और कोई फ्लक्चुएशन नहीं भी। अगर फ्लक्चुएशन भी होता है हल्का सा, देखिए हल्का सा एनालिसिस कर रहे होंगे आप, हल्का सा, ठीक है। तो ये होता है डीसी करंट। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, मतलब इसको अगर यहां हम ये कहें, ये जो है रेक्टिफायर है, तो ये इसको किसमें चेंज करता होगा, इसमें, इस करंट को इस करंट में चेंज कर देता होगा। तो इस डिवाइस को कहते हैं हम रेक्टिफायर। अब इसका यूज कहां होता है, तो बच्चों रेक्टिफायर का यूज होता है हमारे मोबाइल फोन के बैटरी चार्ज करने में, ठीक है, लैपटॉप की बैटरी चार्ज करने में, मतलब जितना भी रिचार्जेबल बैटरी होता है, रिचार्जेबल, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, उन सारे जगह रेक्टिफायर यूज होता है। उन सारे जगह पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन यूज होता है, एज ए रेक्टिफायर यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो एसी करंट जो हमारे घर में आ रहा है, करंट जो वायर से आ रहा है, आप कोई भी वायर देख रहे हैं, वायर से जो आ रहा है वो एसी आ रहा है। लेकिन हमारे चार्जर में, चार्जर जो होता है, कोई भी चार्जर होता है ना, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, ये चार्जर, तो देखिए इनपुट कहां से आ रहा है भाई, इनपुट आ रहा है यहां से, ये इनपुट आ रहा है और यहां से लैपटॉप में जा रहा है आउटपुट। तो ये जो है ना, ये इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये जो है इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है। क्या क्या चीज लगा हुआ है वो अभी जानेंगे। अभी यहां से एसी आ रहा है इनपुट, ऐसा करंट एसी करंट आ रहा है जिसमें फ्लक्चुएशन 220 वोल्ट का ये फ्लक्चुएशन आ रहा है,
और यहां से जा रहा है डीसी। जितना बैटरी होगा, जितना वोल्ट का, अगर 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो 12 वोल्ट का डीसी करंट इधर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से एसी आ रहा है। और 12 वोल्ट का अगर लैपी में चाहिए, लैपी के बैटरी में रिचार्ज करने के लिए, फिर से चार्ज करने के लिए, तो उसे ये 12 वोल्ट डीसी करंट सप्लाई कर रहा होगा लैपटॉप में। समझ गए बच्चों? तो इसमें क्या लगा है, रेक्टिफायर लगा हुआ है। फाइन, थैंक यू। तो अब इसके अंदर जो भी चीजें होता है, इसके अंदर क्या क्या, किस तरह से ये डीसी में कन्वर्ट करता है, राइट, इस चीज को हम जान रहे हैं, ठीक है। और ये जो सप्लाई करता है, ये कैसे बैटरी रिचार्ज होता है, इसको लैपी में लगाने के बाद बैटरी लैपी का चार्ज होता है, वो कैसे, उस चीज को देखिए। ओके, क्यों डीसी का ही क्यों डीसी का जरूरत पड़ा चार्ज करने के लिए, उसका रीजन जानिए आप। रीजन वो बच्चों ऐसे आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा, कि मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, अंदर बैटरी क्या एक स्टोर करता है एनर्जी वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये ऐसे जाता है, करंट डिस्चार्ज होता है, मतलब ये करंट सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अब जब ये बैटरी, मान लीजिए पानी फुल है, पानी घट गया, अब जब इसको हम रिचार्ज करें, मतलब बाहर से करंट देंगे, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इनके केमिकल रिएक्शन होंगे, अंदर में जो सब चीजें हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेगा तो आयंस बनाएगा, आयंस में पोटेंशियल डेवलप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी जैसे इस तरह समझिए ना, पानी ये आ रहा है और पानी का ये बढ़ रहा है, मतलब इसमें स्टोरेज बढ़ रहा है, एनर्जी स्टोरेज बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये वन डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए इसमें। अगर इसे एसी में हम डायरेक्ट एसी देते हैं तो एसी क्या होता है, एक बार दिया फिर अगला साइकिल में क्या करेगा, लेगा, एक बार देगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आता है तो एक बार नेगेटिव आता है, तो ऐसे ये हो जाएगा, एक बार दिया दूसरी बार निकाल लिया, ठीक है। ऐसे में चार्ज भी कर रहा है और डिस्चार्ज भी कर रहा है, दे रहा है एनर्जी तो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और निकाल रहा है तो क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो इस हालात में एसी इस बैटरी को चार्ज, बोले ना, नहीं कर सकता है, इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता है एसी। इसमें ऐसा ही करंट चाहिए जो सिर्फ यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शन, सिर्फ आए, जाए नहीं। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। कारण समझे? नहीं तो आप पॉज करके फिर से वीडियो एक बार चेक करें। इसलिए बच्चों देखिए, यहां पे एसी आ रहा है, इधर से इनपुट जो है ये लगा हुआ है बोर्ड में, और एसी आ रहा है, और यहां से हम डीसी मल्टी, ये जो डायरेक्शनल है, आने का जाने का अल्टरनेटिंग है, इसको यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। और यूनि डायरेक्शन, ये जो पिन है, ये पिन हमारे लैपटॉप में लगा हुआ रहता है और हमारा लैपी चार्ज होता है, या वो सारे चीजें डिवाइसेस जो रिचार्जेबल बैटरी रखता हो उसमें ये चीजें जरूर होती है। और ये चीजें हैं मतलब क्या, रेक्टिफायर, राइट। ओके, तो आप समझ गए ये चीज यहां पे कि डीसी करंट क्यों चाहिए किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर को हम समझ गए, तो रेक्टिफायर को हम अब कुछ रेक्टिफायर का जो है बच्चों कुछ हम डेफिनेशन लिख लें, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम, और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें बातें हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। जैसे एक बातें और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात में एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अक्सर देखते हैं ट्रांसफार्मर अभी पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाना है आपको ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू देते हैं हम। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लगा हुआ रहता है या कोई इंडस्ट्री से में लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए अगर 11,000 का वायर आया है तो ग्रिड में गया, ग्रिड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 440 में, 440 का वायर हमारे ट्रांसफार्मर में आया 440 का, अब ट्रांसफार्मर उसे 220 में हाउस होल्ड में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एनर्जी जो पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कम करता है,
ग्रिड से जो पावर आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कम करता है उसको, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ये काम है, ठीक है। जैसे 440 अगर आ रहा है, 440 वोल्टेज आ रहा है हमारा, तो हम इसे 220 में कन्वर्ट करते हैं, हाउस होल्ड में यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे बिना ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। दो तरह का होता है, एक डाउन ट्रांसफार्मर होता है, एक अपग्रेडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर ये काम करता है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज को, ठीक है। अगर यहां पे मान लीजिए, जैसे यहां इस केस में अंदर में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, छोटा सा ट्रांसफार्मर, आगे बताते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, अभी जो आपने ये देखा, अभी वो डिवाइस जो देखा, ठीक है, इसमें आ रहा है 220 वोल्ट, लिखा हुआ रहता है इसमें। पीछे देखिए, पीछे कई चीजें लिखी हुई है ना, ये एडाप्टर लिखा हुआ है, एसी एडाप्टर, तो ये 19.5 वोल्ट को एडाप्ट कर रहा है, ठीक है। 3.3 एम्पियर को ये इनपुट है कितना, 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, ठीक है। 100 से लेकर 240 वोल्ट, ये 100 से लेकर 100 से लेकर 240 वोल्ट इसमें एसी वोल्टेज इसमें इंटर कर रहा है। और यहां से हमारे डिवाइस को लैपी जो चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए, मान लीजिए कितना लिखा है इसमें, 20 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इसमें 20 वोल्ट चाहिए, तो 100 से 240 वोल्ट को ये क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर है अंदर में, ट्रांसफार्मर में ये एसी को 240 एसी को 240 वोल्ट एसी वोल्टेज को 220 वोल्ट एसी वोल्ट 20 वोल्ट एसी में, एसी वोल्टेज में ये कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर का ये काम है, क्या, एसी को एसी में ही रहने देता है, डीसी में नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइस डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस है, वो रेक्टिफायर है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर क्या किया है कि एसी इनपुट को, एसी में ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म किया, राइट। तो एसी का ट्रांसफार्मर का ये काम है, समझ गए। अब ये 20 वोल्ट एसी है, एक रेक्टिफायर लगा दिए हम, अब यहां पे जितना चाहें 20 वोल्ट चाहें डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वाला डिवाइस हो जाएगा रेक्टिफायर। समझ गए, ट्रांसफार्मर का काम समझ गए, आई थिंक। और अब सब चीज हम समझ गए हैं, अब स्टार्ट करें हम लोग रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए बच्चों, तुम्हारे डाउट लाइव आने पर और भी अच्छा रहता है, तो हम लोग, आप जो भी डाउट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम सबका जवाब देते चलेंगे, ठीक है। ओके, रेक्टिफायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या है रेक्टिफायर, क्या होता है रेक्टिफायर, तो लिखेंगे इट इज ए डिवाइस मेड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड and which is used to convert या rectify, convert ज्यादा अच्छा लगता है आपको सुनने में, convert, या यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं rectify, which is used to convert AC करंट, AC ही लिखते हैं, AC into DC, AC करंट को DC करंट में बदले उस डिवाइस को कहते हैं रेक्टिफायर, is known as rectifier, ठीक है। एंड रेक्टिफायर एंड होल प्रोसेस, और ये जो पूरा प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, होल प्रोसेस इज नोन एज, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है रेक्टिफाई करने का इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, क्या, रेक्टिफिकेशन, जो बदलता हो उसे कहते हैं रेक्टिफायर, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, रेक्टिफिकेशन। समझ गए, इस चीज को नोट करते चले आप।
रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस मेड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इंटू डीसी करंट, एसी करंट इंटू डीसी करंट, नोन एज रेक्टिफायर। एंड ये जो प्रोसेस है रेक्टिफाई करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफायर। तो कुछ पॉइंट्स कि रेक्टिफायर इज मेड ऑफ, रेक्टिफायर ऊपर लिख दिए हैं, रेक्टिफायर इज मेड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, हर एक चीज लिखा देते हैं। पीएन जंक्शन डायोड किस बेसिस पर ये फंक्शन फीचर्स पे ये काम करता है? तो रेक्टिफायर यूज पीएन जंक्शन is used as a rectifier in which features, in a features that it conduct दिख रहा है क्या? conduct current कब? It conduct current when it is forward biased, when it is forward biased, or and it do not conduct current when it is रिवर्स बाइस्ड। देखने एक बार दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। इस फीचर्स पे ये काम करता है कौन? रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। फाइन, अब इसे मिटाते हैं बच्चों। अब देखिए, अब जो रेक्टिफायर है ये होता कितने तरह का है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का टाइप देखिए आप, ठीक है। एक्चुअली रेक्टिफायर दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, देयर आर मेनली टू टाइप होता है, और भी कई टाइप कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। मैंने दो तरह का रेक्टिफायर हम कह सकते हैं। पहला कह सकते हैं क्या? ओके बच्चों, पहला हम लोग लिख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे हम लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे हाफ एच वेव डब्ल्यू रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरा आप समझ गए होंगे, दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। हम लोग जानेंगे अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। मिटाओ, ओके। अब हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए, हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग जानेंगे क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ओके बच्चों, लेक्चर आपका ज़्यादा भाग जाएगा, इसलिए हम लोग आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों ही करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।